अच्छा, SI यूनिट टू CGS। SI यूनिट क्या होता है? यूनिट। और CGS कौन सा? सेंटीमीटर ग्राम, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ग्राम सेकेंड। ठीक है, अब मुझे 1 न्यूटन से 1 कन्वर्ट करना है ना। डायरेक्ट कर सकता हूं मैं, बट अपने को करना है थ्रू डायमेंशन फॉर्मूला। थ्रू डायमेंशन फॉर्मूला कैसे करेंगे? फोर्स अपना ये क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स का। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन MLT -2। ठीक है, अब ये ऐसा यूनिट है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन तो है, और क्या, एक और क्या बताई थी मैंने कल को, इसका वो था अपना kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर थ्रू फार्मूला। ठीक है, और इसका क्या होगा? सेम इसके अगर अपन इससे देखें तो सेंटीमीटर नहीं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब N1 क्या हो गया यहाँ पर? ये N1 हो गया, N2 हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है अपना? वो वेट हो गया, और टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली ऐसे ही इसका वेट 1 kg है ना, टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड, लेंथ 1 मीटर, N2 निकालना है। ठीक है, 1 न्यूटन 10⁵ टाइम्स होगा, वो तो होगा, लेकिन वो निकालना बता रहा हूँ, है ना। और टाइम क्या हो गया इसमें? 1 सेकेंड, वेट 1 ग्राम, क्या हुआ? ठीक है, क्या हो गया? अब इधर से नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे पढ़ाऊँ फिर? अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और अपना डिस्टेंस हो गया, कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब MLT -1 इज इक्वल्स टू MLT -2। ठीक है, ये आ गया अपना, ये क्या आएगा? N1। अब अपन M1 अपन M2, और कौन सा? L1 अपन L2, T1 अपन T2 माइनस, और N1 की वैल्यू अपनी क्या थी? 1 थी, N2 आ जाएगा, और निकालो आगे क्या आ रहा है, बता रहा हूँ। कौन सा वाला? अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये जैसे अपना फॉर्मूला रहता है ना, N1 μ1, N2 μ2। ठीक है, PQ फिजिकल क्वांटिटी वाला सबसे पहला फॉर्मूला याद करो। अब फ्रीक्वेंसी कहाँ, मतलब यूनिट, नंबर ऑफ टाइम्स और यूनिट, या नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट रिपीटेड, ये कंपैरिजन था, मैंने आपको नोट्स में लिखाया है, ये सभी को लिखवाया है ना। तो अब अपने को निकालना है, यहाँ से N2 निकालना है, पूरी वैल्यू जो कंपैरिजन वाली है वो इधर लिया है। N1 तो N1 अपने को पता है 1 है, और म्यू जो अपना यूनिट 1 है, यूनिट 1 अपनी यही है, M1 L1 T1 -2 M2 L2 T2 -2। डिवाइड करेंगे, नॉर्मल ऐसा लिखना है इसको, इस फॉर्मेट में, और लिख दो। कैसे? M1 की वैल्यू निकालो ना, M1 यहाँ से क्या है? M1 कहाँ है? यहाँ पे मास ऑफ 1 कितना है? 1 kg है ना, निकालो। और M2 क्या है? 1 ग्राम आएगा 10⁵, सभी को आंसर मालूम है, बट मैं मेथड बता रहा हूँ। क्या आ रहा है बताओ? कैसे होगा? और इसी मेथड से होमवर्क है, 5 न्यूटन टू
19। ठीक है, ये निकाल लेना इस मेथड से। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक आया। क्या आया? 10⁵ आ गया। आपको आया जीशा? नहीं समझ आया, चलो ठीक है, देखते हैं। हो गया सभी का? सर ये लास्ट में जो ये छोटा वाला किया ना आपने यहाँ पर नहीं, ये पूरा वो पूरा हाँ, ये वो आप इसको बड़े पेज में करके बताओ। वही बताता हूँ। इसको बड़ा पे इधर से ले लेते हैं। ठीक है, अपना फॉर्मूला क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का? N1 और यूनिट 1। ठीक है, हाँ, और इजिकल्स टू N2 यूनिट। अब अपने को निकालना है N2 की वैल्यू। ठीक है, N1 बाहर कर दिया, U1 U2। यूनिट अपना एम जो मास ऑफ 1 है, कहाँ गया वो पेज? देखते हैं अपन, ये वाला। ये मैंने ये वाली साइड पे लिख दिया मास ऑफ 1 पूरा, मतलब ये क्वांटिटीज लिख दी, पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी। इसमें M1 L1 T1, M2 L2 T2 सिमिलर। अब अपन वापस जाते हैं। ठीक है, ये N2 की वैल्यू है। N1 की वैल्यू पता है अपने को 1 है, क्योंकि अपन ने 1 न्यूटन लिया है। मास ऑफ 1, मास ऑफ 2। ठीक है, और अपने उसके लेंथ ऑफ 1, लेंथ ऑफ 2, टाइम ऑफ 1, टाइम ऑफ 2, और फोर्स का है पूरा। ये तो फोर्स में आता है अपना -2। अब करो 1 kg 1 ग्राम। ठीक है, ये क्या था? 1 मीटर था। 1/1 10⁻³ 1। ये 10⁻², 1, और ये कुछ भी नहीं है, दैट इज 10⁵ N2 दैट इज टाइम। N1 के बाजू में N2 में क्या है? सबसे ऊपर लाइन कहाँ पर? फर्स्ट में। ये हाँ नहीं, उसके ऊपर। हाँ, N1 इंटू क्या है? म्यू। अच्छा, म्यू। 1। ठीक है, आया जीशा? जीशा ही नाम है ना, समझ आ गया? ठीक है, अब ये जो आप बोल रहे थे ना हृदय के अपने को डायमेंशन फार्मूला से कंपेयर करके, ये वो वाला फार्मूला है। अच्छा, एग्जांपल देता हूँ मैं। F = ma का फार्मूला डेराइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला। हेल्प ऑफ डायमेंशन। ट्राई करो। फोर्स का डायमेंशन पता है, मास का पता है, इसका पता है। अब अपने को एज्यूम करना है। ठीक है, m की पावर क्या एज्यूम कर लें? x एज्यूम कर लो, a की पावर y एज्यूम कर लो। ट्राई करो, x और y की वैल्यू निकालो, है ना? x और y की वैल्यू निकालो। प्रूव नहीं, इसमें हाँ वही x और y की वैल्यू निकालना है। अब मेरे को एक चीज़ बताना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास of particle. Force is directly proportional to the acceleration, है ना? अब इज इक्वल्स टू k ले लिया। k क्या होता है? डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। 2 मिनट रुकना। बाकी लोगों को करने दो। x a y वैल्यू निकालो। सही, बाकी लोग कर लेंगे।
हुआ जुलिन पीछे, उसका नाम क्या है? नहीं कर रहे हो? सर एग्जाम में अगर कोई फॉर्मूला आया जैसे कि आया तो इधर पता है कि k की वैल्यू 1 होती है। किसमें? अच्छा इसमें के की वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली, हाँ ठीक है। हाँ बट अगर ना पता हो तो हम लोग k को k रहने दें। के को के ही रहने देना है, ठीक है। और ऐसे तो मैक्सिमम टाइम जब भी क्वेश्चन में दे ही देते हैं के की वैल्यू। हाँ हो गया। ए और एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? हाँ वो तो नॉन फार्मूला इसलिए x1 y1 हो चुका है ना। अभी देते हैं ना, अभी देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे ना, बहुत मजे मजे वाले क्वेश्चन है आगे। हो गया कैनिथ? और पास में एक और क्या नाम है? सार्थक। अभी नए हैं आप? हो गया? नहीं समझ आया? अच्छा मैं बताता हूँ। फोर्स के अपन ने डायमेंशन क्या था? mlt -2। के की वैल्यू अपने को अभी के की एज इट इज रहने दो, एक्स और वाई का निकालना है। मतलब के का कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को अपन डायमेंशन लेस मान लेते हैं इसमें, इस केस में, ठीक है। अब m जो रहता है, m क्या है? मास। मास है पावर x। एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन रहता है? lt -2 y। कंपेयर कर लेंगे, m यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है 1। y, अब y कहाँ है अपना? इस पे है, ठीक है। अब अपने को जैसे इससे कंपेयर कर लेते हैं, L1 हो गया, Ly हो गया, तो भी 1 ही आएगा, वो तो सेम ही आना है क्योंकि दोनों साइड है। मैंने इजी वे में समझा दिया, ठीक है। तो x1 y1 दैट इज फार्मूला हो गया। k की वैल्यू 1 ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाएंगे अपन तो, और m की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1। क्या आ गया? अब दूसरे क्वेश्चन पे चल। हाँ नहीं देना चाहिए। अभी आएंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। लाइक ग्रेविटेशन अभी आपका चैप्टर आया नहीं है, उसका मैं बता दूंगा कैसे करना है। मतलब है मैंने क्वेश्चन डाले हैं, एडवांस के भी डाले, मेंस के भी डाले, देखते हैं करते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे मैक्सिमम टाइम में, जो क्वेश्चन लाया उसमें, ठीक है। वैसे ही सॉल्व होगा। करो यार। हाँ वो फार्मूला है और वही अपने को डेराइव करना है इससे। अब फार्मूला याद है तो चलो अभी ये करो, अभी बाकी लोग करो जिसको नहीं पता है। अच्छा इसका फार्मूला किसको पता है? अच्छा है नहीं पता है तो करो डेराइव। हाँ तो ठीक है करो फिर भी। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर t। अभी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद ही वो जो उसके वैल्यू आएगी ना ऊपर, वो -1/2 आएगी, तो वो इन्वर्स चले आएगा। हाँ ऐसा कुछ आ रहा है m l2 और 3 -2। अभी रखो साथ में, अभी देखते हैं, करेंगे अभी। वो आपको वैल्यू आखिरी में बता ही देगी क्या आ रही है, पूरा फॉर्मूला सही आएगा डायमेंशन से। वो के की वैल्यू वो हो जाएगी 2π हो जाएगी, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू जो है। और के की वैल्यू नहीं भी डालोगे तो अपने को सिर्फ डायमेंशन से करना है, अपने को डेराइव नहीं करना है। ये मैंने इधर से चालू कर दिया पीछे भी। हाँ सही। हो गया सबका? नहीं हुआ
कैनेथ हो रहा है? जोलिन, हाँ क्या नाम है? भोपाली, भोपाली बोलूँगा आपको। क्या नाम है? नाम क्या है? हार्दिक, हार्दिक पांड्या। ठीक है, हो रहा है, ट्राई करो। अच्छा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L of A, M of B, G of C। ए बी सी आर वो अपनी वो कांस्टेंट मान सकते हो, वैल्यू कुछ भी निकलेगी इसकी। वही जो पहले किया था उसी फॉर्मूले पे बेसिस पे अपने को इसी फॉर्म में करना है। थियोरेटिकली अगर k की वैल्यू ढूंढनी हो तो नहीं हो सकता ना, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। के की वैल्यू है तो सन 2 पाई। बट थियोरेटिकली ढूंढना विदाउट एनीथिंग सिर्फ पेपर और पेपर मुश्किल है, नहीं हो पाएगी। हो रहा है, पेन चेंज करूंगा। हो गया सबका? चलो, सबसे पहले टाइम पीरियड का डायमेंशन t, क्या एज इट इज, l क्या है? हाँ l a, ठीक है। m मास, b, g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला एल टी माइनस टू सी, एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू m0, L0, T1, ठीक है, k, अब यहाँ से m b l, l का क्या होगा? a प्लस सी होगा, माइनस इधर आएगा अंदर, -2c नहीं होगा? अच्छा l, अच्छा l, हाँ ठीक है ठीक है, तो लेकिन ये सी, अच्छा हाँ ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब t -2c, ठीक है, कंपेयर कर दो इक्वेशंस को। कहाँ पर? -2, हाँ -2c। अब बताओ, कंपेयर करो 0 b, ठीक है। अब l जो है अपना क्या है? a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन उसकी जाएंगे c की वैल्यू, c हो जाएगा अपना -1/2, -1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दोगे तो a 1/2, अब फॉर्मूले में पुटअप कर दो, t इज इक्वल्स टू k, l, a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू 1/2, l 1/2, m, b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू 0 थी, और g की वैल्यू -1/2। ठीक है, अब क्या कैसे करेंगे? k को बाहर निकाला, 1/2, l ये उधर नीचे चले जाएगा, g मतलब पूरे ही ले लेते हैं 1/2, और m 0 मतलब 1, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें k की वैल्यू 2 पाई रहती है, ये ऐसा दे देंगे k की वैल्यू, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आया समझ में? हाँ पूछो पूछो। कहाँ पर? ये लास्ट स्टेप के बाद ये मेरी a b c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ a b c की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, मैं यहाँ पे इधर देखना है ना, समझ आ गया? और k जो अपना वो डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डायरेक्ट पुटअप करने के बाद वो फॉर्मूला आ गया। किसी को डाउट? इसमें मास नहीं है, कौन सा? हाँ मास नहीं है इसमें, फिर वो ऐसे ही वो मास पे डिपेंड नहीं करता। कौन सा? मास ऑफ द बॉल। अच्छा, मास ऑफ द बॉब दिया है, बट यहाँ पे m0 आ रहा है, मतलब टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब ये है यहाँ से। हाँ?
कौन सा assumption गलत है? उन्होंने तो दिया है ना, अब वहाँ पे मास की वैल्यू अगर 1 आ जाती तो फॉर्मूले में आ जाता, बट नहीं है फॉर्मूले में है। क्वेश्चन इसका भी है आगे, ठीक है, समझ आ गया? हार्दिक आ गया? ये वाला करो। देखिए यहाँ मैं तो एम्पलीट्यूड लेंथ कितना, मान लो मैं ऐसा एकदम चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज़ कहाँ बाहर तक जा रही, गेट के बाहर तक, वो एम्पलीट्यूड है। लेंथ कितने दूर तक ट्रैवल करता है साउंड। जो अपने स्पीकर से रहते हैं, तो जो एम्पलीफायर रहता है क्या करता है, एम्पलीफाई करता है अपने उसको एम्पलीट्यूड को। हाँ क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा ये वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है ना, हाँ तो पूछ के रहो फिर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है ना, कांस्टेंट नहीं, v बाय आर, वेलोसिटी बाय आर, मेरा तो ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। एम्पलीट्यूड का ये वेलोसिटी बाय आर मतलब t माइनस 2 डायमेंशन से निकालो क्या आ रहा है। हाँ t माइनस 1, हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है मेरा तो। हमें इसको अभी रखो, देखते हैं आगे हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? अच्छा मेरे को बताओ एम्पलीट्यूड क्या होता है? लेंथ होता है ना, अब एल आएगा। उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का तो t माइनस 1 ही है। अरे ये जैसे एल टी माइनस 1, ये लेंथ है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 नहीं होगा? कौन सा एल कट जाएगा। ये एल आर क्या है बच्चा, मेरे को बताओ आर क्या है? एल है वो एल कट। अच्छा लेंथ है ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ एल एल से कट जाएगा, हाँ टी माइनस 2 आएगा, टी माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये सही है, सही क्वेश्चन लग तो रहा है सही। मेरा लग रहा है देखते हैं सही है कि नहीं है। क्या 1 2 2 आ रहा है ना ऊपर पावर में 1, 2 हाँ वही है। हम्म ई क्या एनर्जी है, हो गया? हाँ हो गया, सभी का हो गया, कर लेने दो सभी को। हाँ इसको होल को पूरे को स्क्वायर में लिख सकते हैं। बात तो वही रहेगी, लिख दो, डिपेंड करता है आप पर, वही फॉर्मूला है जो आ रहा है। ये बीच में नाम क्या है इनका, आपका नाम क्या है? हो रहा है पलाश, क्या है आंसर? अच्छा मेरे को इसकी वैल्यू बताना, एनर्जी डायरेक्ट इक्वल्स टू मास एक्स एम्पलीट्यूड बाय एक्स वाई जेड की वैल्यू जिसकी अभी पूछूंगा वो बताएगा। एक्स वाई जेड की, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 1, देखो ना पलाश, वाई की वैल्यू क्या दे, वाई की वैल्यू आ गई आपकी क्या? और कौन बचा है, इसका नाम क्या है? विहान, क्या आ रहा है जेड की वैल्यू? अभी तक निकाल रहे हो यार, आ रहा है नहीं आ रहा है, वो समझ आ रहा है, निकालो क्या आ रहा है। आ गई आपकी जेड की क्या आई, जेड की वैल्यू क्या है? जेड की वैल्यू 1/2, जेड की वैल्यू 1/2 है। अभी देखते हैं अपन आगे करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है करता हूँ यार ये भी। अच्छा
के ले लिया, एम एक्स एम्पलीट्यूड को एल ले लिया, वाई, अब इसकी वैल्यू टी माइनस वन, जेड। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन कौन बताएगा, पलाश एनर्जी का डायमेंशन? ml2 t minus 2, m of x, l of y और t of माइनस z। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है पलाश, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है? ये आगे x का क्या नाम है यार, नाम भूल रहा हूँ। अरे ना, इसकी y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। और z की आप क्या बोले थे, 1/2। एक्स वाई जेड फॉर्मूला पुट करोगे यही फॉर्मूला आएगा, के एम ए स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है सबका। सर ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसे रैंडमली लेता जाओ, कोई फॉर्मूला ढूंढ लूंगा। हाँ ले सकते हो, डिपेंड करता है। अब ये जो है ना, इसको अभी मत मानना है, जो ऑप्शन है ये थोड़ा गलत है, ये मिस प्रिंट है। ठीक है, इसको हाँ बता रहा हूँ यार क्वेश्चन। इफ फोर्स इज फंडामेंटल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ई। ई एनर्जी। अगर ये क्या होता है, एफ वी, और क्या होता है ये टी। अच्छा, ये फोर्स और वेलोसिटी क्या है, डेराइव्ड है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? डेराइव्ड है, बट इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ई। करो, हाँ देखो ना, करो क्या रहा, करने तो बाकी हो गया यार। P T of C ऐसे ही हुआ, मैं ऐसे क्यों करूंगा? तो कैसे करोगे? एनर्जी जूल्स में होता है, वही तो वर्क डन का यूनिट होता है। वेलोसिटी बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। डायरेक्ट कर दिया, हाँ ठीक है। बाकी और हो गया, कौन सा एनर्जी क्या आता है? हाँ तो अच्छा, इसमें v क्या है, वेलोसिटी, डायरेक्ट कर लो। F m का तो ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है, m का कुछ भी नहीं है, मतलब जो अपना ये है a है। ठीक है, m ऑफ a का तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, l a प्लस b, t क्या हो रहा है, -2a माइनस b प्लस c। कंपेयर कर दो, सबके बना रहे हैं, सभी के करने दो बाकियों को। क्या आ रही है ABC की वैल्यू सभी की? इतना लंबा प्रोसेस जरूरी है मतलब? नहीं कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हो आप जो बता रहे थे वाला मेथड में। हाँ करने दो उसको।
चेक होमवर्क देता हूँ फिर, होमवर्क वाला पूरा होमवर्क इसमें दिया है कि नहीं। हो गया, सभी का आंसर आ गया। पलाश अर्णव है ना, आ गया आंसर। ए की वैल्यू है 1, सी। ये वाला होमवर्क है। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। किसमें? पहले वाली 1 1 1 1 1। 1 ठीक है, ये घर पे करना। तो टेंशन मतलब प्रेशर जैसा कि टेंशन को नहीं, सरफेस टेंशन अलग होता है, ट्राई करना। अब देखो ये वाला देखो, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहला पॉइंट, कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, लाइक के डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल। दोनों में जो डायमेंशन है वो अपना हो जाएगा ml0 l0 t0। कल एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन भी मैंने इसी उस पर कराया था, फॉर्मूले पर। कैन नॉट बी अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच हैव अ डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन सा होता है? कल अपन ने डिराइव करा था जी, के क्या होता है? कूलम्स कांस्टेंट। ये सब ये है इनकी यूनिट, मतलब ये क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच हैज द डायमेंशंस बट कैन नॉट बी अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच हैज डायमेंशंस। इनके डायमेंशंस हैं, कल ये अपन ने फाइंड आउट किए थे। ठीक है, और ut प्लस हाफ AT²। ऐसे एक्सप्रेशन जो सेपरेट हो रहे हैं सब्ट्रैक्शन या एडिशन से, उसका ये एक्सप्रेशन में अपन इसको अप्लाई नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस को, जैसे अपन ने अभी किया था। उसमें किसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं था। करेक्टनेस चेक कर सकते हैं इससे, बट फॉर्मूला डेराइव नहीं कर सकते इससे। ठीक है, एग्जाम्पल यही लिखा है, नोट डाउन कर लो। अच्छा, एक चीज बताना, विस्कोसिटी, अपना स्पेलिंग गलत कर बताओ। विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? ज्वलिन, हार्दिक, हृदय, इसका डायमेंशन क्या होगा विस्कोसिटी का? विस्कोसिटी होता क्या है? हाँ, मतलब वो कितना विस्कस है ना, विस्कोसिटी यही होता है। किसका? क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो बोलो। मतलब देखो, हाँ हाँ बोलो ना। ml-1 t1। ठीक है, और कोई? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है विस्कोसिटी का? नहीं पता। एक पॉइंट से कितना लिक्विड पास कर कितनी वेलोसिटी से। अच्छा, फोर्स इज इक्वल्स टू n a डेल्टा v। हाँ 2 मिनट रुकना, डेल्टा v अपॉन z। इसमें
जो म्यू है वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ एरिया, कितने एरिया पे, एरिया। वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जेड क्या है, जेड क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। निकालो क्या होगा इसका डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, ये फोर्स है अपना। ये नोट डाउन कर लो पॉइंट्स और उसके बाद ये निकालना। हाँ सभी का ये, चलो निकाल लेंगे अभी। एक बोल रहा है एल स्क्वायर टी और एक बोल रहा है एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, टी माइनस वन है। हाँ ठीक है ना, अभी इसको रब कर देते हैं। हाँ 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 लो लिखो लिखो, ये हो जाए तो बताना, अपन उसको डेराइव कर लेंगे। हो गया, मैं भी वापस लिख रहा हूँ उसको, इधर ही निकालते हैं, सबको समझ आ जाएगा। ये फार्मूला है इसका, एफ ए एन, म्यू बोलते हैं उसको, एन नहीं बोलते, डेल्टा वी डेल्टा जेड, ये फार्मूला है। इससे डायमेंशन अपने को किसका निकालना है, डायमेंशन निकालना है विस्कोसिटी यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, म्यू का डायमेंशन निकालना है ना। करते हैं एम एल टी माइनस टू। ठीक है, जेड क्या है, एल। ठीक है, वी यानी वॉल्यूम, क्यूब। अब ए क्या है, ये आ रहा है, निकालो क्या आ रहा है, कौन सा, हाँ एफ फोर्स है। क्या फोर्स का निकाल दिया था क्या आपने मैं बोल रहा हूँ कि विस्कोसिटी का निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालना है। फोर्स का निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स का तो वही आ रहा होगा। निकालो निकालो, म्यू का क्या आ रहा है, एल माइनस 3 और टी के पावर में -2, एम एल माइनस 3 -3 टी की पावर -2, टी की पावर -2। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, किसने डाउन कर दिया, अरे मेरे को लगा कि उनने उसका भी, हाँ क्या आ रहा है, अभी निकाल लेंगे, सभी का निकाल लेंगे, रुकना। अच्छा देखते हैं, रुकना। एम तो एज इट इज एल स्क्वायर है, ये जो है ना एल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आपका -3 कैसे आ रहा है, वो स्क्वायर वो 5 है और वो स्क्वायर है, हाँ तो सही है, -3 तो है, और वो टी की वैल्यू -2 एज इट इज आ गई। क्या कहाँ क्या आ रहा है आपका, कम कहाँ पे आ रहा है बताओ, कॉपी दिखाओ। फोर्स का क्या लिखा है आपने, एम एल टी -2 एल स्क्वायर। फॉर्मूला आपने एरिया का, एरिया कहाँ लिखा है, वॉल्यूम कहाँ है, यहाँ वॉल्यूम भी तो नहीं है। अच्छा
ये चेंज इन वॉल्यूम है। ये हो जाएगा अपना एल क्यूब। ये अच्छा सुनो सुनो सुनो, चेंज इन वेलोसिटी वॉल्यूम नहीं है वो, वेलोसिटी वेलोसिटी मैंने भी उसको ऊपर लिखा है मैंने, चेंज इन वेलोसिटी। तभी तो मैं सोचूं कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन लेंथ है, तो वेलोसिटी का क्या होगा? एल, फिर पूरा ही रब कर देते हैं, वापस निकालते हैं। ठीक है, एम एल टी माइनस 2, एरिया इधर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एल एल टी माइनस 1 एरिया होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा, सही था। अच्छा आपने वेलोसिटी लिया था, हाँ ठीक ठीक सही है। एम एल माइनस 1 टी, ये टी माइनस, यही आ रहा है सभी का। ठीक है, अलग आ रहा है क्या किसी का? ये आ रहा है ना, हाँ ये आ रहा है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालो, निकालो थर्मल कंडक्टिविटी। के कांस्टेंट है, ये उसका फॉर्मूला दे दिया है के का, ऐसा फॉर्मूला क्यू का आता है। वो क्यू क्या होती है? कूलम चार्ज, हीट, हाँ वही हीट, कूलम चार्ज। वो क्या चेंज इन टेम्परेचर है वो, हाँ टेम्परेचर ही है वो, चेंज इन टेम्परेचर है। कल बताया था ना केल्विन और थीटा यूज होता है कहीं कहीं क्वेश्चंस में। हाँ आपको के लिखना है, केल्विन लिखना है, केल्विन लिख लो, थीटा लिखना है, थीटा लिख लो, के की वैल्यू निकालना अपने को। कौन सा? केमिस्ट्री में यूज होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, और मॉलिक्यूल्स में यूज होता है। क्यू क्या है? हीट, एनर्जी, हीट एनर्जी। के कंडक्टिविटी को, ये वाला है अपना थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, के की वैल्यू निकाल डायरेक्ट ही उसने फॉर्मूला, ऐसा वैल्यू होती है क्यू से, क्यू का फॉर्मूला रहता है पूरा, तो अपन ने के की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर ली, उधर से निकाल ली। कौन सा? हाँ ये पूरा डिवाइड है ना, ये फॉर्मूला ऐसा है, के इज इक्वल्स टू क्यू डी ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 टी, और फॉर्मूला लिटरली ऐसा होता है कि क्या लिखा है वो, ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 टी डिवाइड बाय डी। फार्मूला ये होता है, बट अपने को के की निकालनी है तो अपन ने के की कन्वर्ट करके ये निकाल लिया। हाँ एम एल टी माइनस 3 क्या आ रहा है? एम एल टी माइनस 3, एम एल टी माइनस 3 थीटा भी तो केल्विन में भी तो आएगा कुछ, लाइक टेम्परेचर को आपने, टेम्परेचर को नेग्लेक्ट कर दिया क्या? हाँ अरे आपने चेंज इन इसको माइनस ले लिया क्या? इसको कुछ ना कुछ वैल्यू लेना है, केल्विन लेना है, थीटा लेना, कुछ भी लेना है। थीटा माइनस 1 ना, नहीं गलत है, थीटा माइनस 1 ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। एम एल टी माइनस 3 थीटा माइनस 1,
ये आ रहा है? हाँ करो, निकाल दे, रुको। हो रहा है, हो गया सबका? पलाश, अर्नव, नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं। के हीट का क्या होता है? MLT2। अरे डायमेंशन पूछ रहा हूँ यार। ठीक है, डी डिस्टेंस, L डिवाइड बाय एरिया, L स्क्वायर। थीटा का क्या लूँ? थीटा और टी। अब क्या आ रहा है? थीटा तो एज इट इज अपने को दिख रहा है, ऐसे ऊपर चले जाएगा। एक L बचेगा, टी ऊपर जाके -3 आ तो रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं पीछे आ रही थी किसी को। यही आ रहा है, यही आएगा। MLT -3 थीटा -1। थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा किस पे डिपेंड कर रही थर्मल कंडक्टिविटी, ये बताओ। के किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर, हाँ, और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना, इनवर्सली। इससे आपको भी पता चल जाएगा उसका रिलेशन क्या है, किसी भी उसको। फिजिक्स में भी होता है, मॉलिक्यूल्स में इलास्टिसिटी। वो पढ़ना है यार, मैंने थोड़ा मॉड्यूल बनाया है। हाँ आप बताओ क्या पढ़ाना चाहिए? मैं पढ़ाऊँ क्या? आप क्या चाहते हो मैं क्या पढ़ाऊँ? सब पढ़ा दूँ? मैं सोच रहा हूँ EM वेव्स पढ़ाऊंगा उसके बाद, अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पूरा। EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 12th में EM वेव्स आएगा, चलो देखते हैं। हाँ केदार सर, यार डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, GH। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो बहुत इजी था। ये आ रहा है सरफेस टेंशन का। H कांस्टेंट है, हाइट है। इसका डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन फार्मूला क्या रहा है? ML-1 T-2 सभी का ही आ रहा है। अर्नव ये आ रहा है पक्का? निकाल लिया? ऐसा है किसी का ये नहीं आ रहा है? अब ऐसा है तो फिर तो बहुत दिक्कत है, बट सॉल्व कर देंगे दिक्कत को। हाँ देखो, ये चैप्टर में अभी सिग्निफिकेंट फिगर से, एरर से, और वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज है, लाइक है कोई चैप्टर है। -2 निकाल लेते हैं। रो क्या होता है? रो जो है वो ML -3 ML -3 वाला जी क्या होता है? LT -2। जी होता है LT -2, हाइट L। अच्छा रो का क्या लिया, डेंसिटी का क्या लिया? ML -3। अब आगे M आएगा, L पे माइनस और T -2 ना, ऐसे ही आ रहा है क्या?
ठीक है, सरफेस टेंशन, ये तो मैथ्स की है, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ ना यार मैं। अच्छा, ये वाला, वहाँ पे जो है हाँ, पीछे वाले पेज पे कोई नहीं, बट आंसर सही है। थीटा फाइंड, हाँ ये करो 37th वाला। इसमें एक इसका निकालना डायमेंशन, एक इसका निकालना डायमेंशन। एनर्जी पोटेंशियल और करंट। ठीक है, एक तो EVIT। अब निकालना किसका है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का निकालना है, निकालो। पोटेंशियल तो वर्क बाय टाइम, वर्क बाय पोटेंशियल यहाँ से डेराइव हो जाएगा, V इजिकल्स हो जाएगा E/IT, एनर्जी अपन चार्ज, एनर्जी अपन चार्ज, ये लिखा है फॉर्मूला है। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अपॉन चार्ज, हाँ वही निकाल लेंगे सबको। क्या कर रहे हो हार्दिक जोलिन, कहाँ से देखो, बकेट भरा गया क्या? हाँ तो एक काम करो, भैया दिख रहे हैं ना जो बाहर घूमते हैं, उनको बोल दो बकेट खाली कर देंगे। क्या? हाँ टी टाइम है। करंटिव टाइम, करंटिव टाइम है नीचे, ये होता है अपना चार्ज। किसका है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या आ रहा है? ML2 T-3 और A, सभी का यही आ रहा है पोटेंशियल का। कैनिथ, अर्नव, हाँ। V का यही आ रहा है सभी का, और कैपेसिटेंस का क्या आ रहा है? कैपेसिटेंस का सभी का LT-2 आ रहा है। कैपेसिटेंस का तो गलत आ रहा है, कैपेसिटेंस का गलत आ रहा है आपका। क्यों क्या है तो? हैं? कैपेसिटेंस क्यों? कैपेसिटेंस C होता है यार, ये तो चार्ज होता है। कैपिटल क्यों नहीं होता चार्ज? क्यों, वही तो मैं बोल रहा हूँ, चार्ज कैपेसिटेंस कल में, अरे मैंने कैपेसिटेंस ये लिखा फैराड यूनिट है इसकी। हाँ कैपेसिटेंस यही आ रहा है क्या? हाँ क्यों क्या होता है? क्या क्यू बाय, फॉर्मूला अच्छा उसमें गलत लिखा है क्या? क्यू इज इक्वल टू होता है CV, तो हाँ सही है, कैपेसिटेंस हो जाएगा अपना Q/V, फॉर्मूला गलत है, Q/V, हाँ ये होता है फॉर्मूला, ये होता है Q इज इक्वल टू CV होता है, कैपेसिटेंस निकालना है तो Q/V हो जाएगा। Q क्या आता है? 80 क्या? LT-1 ऊपर जाएगा, कैसे आ रहा है LT-1? कौन बोल रहा है LT-1 आ रहा है? कैसे आ रहा है LT-1? मेरे को एक चीज बताओ, ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का Q/V, ठीक है। अब V क्या है इसमें? पोटेंशियल Q80, पोटेंशियल का क्या आता है? अच्छा हाँ ठीक है ना, डायरेक्टली हो गया तो। और ये -1 और +1 0, अरे मान लो कि अच्छा ये पूरा नीचे है ना, ये पूरा ऊपर जाएगा, सभी वैल्यू चेंज, -1 L-2 T प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा T4 आ जाएगा, और A क्या होगा? A क्या होगा? A² हो जाएगा, ठीक है यही आ रहा है। हाँ तो Q चार्ज होता है तो यही लिखा है ना, Q का चार्ज ये 80 होता है, करंट टू टाइम होता है ना चार्ज। अरे M इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, यहाँ से ये निकाला है अपन ने। हाँ
तो आप क्या वेलोसिटी समझेंगे? ये लिखा भी है v, ये लिखा भी है, ये भी तो पढ़ो, क्वेश्चन भी तो पढ़ो। क्या हो जोलिन, वो आए भैया? रुको, अच्छा ये वाला सबका आ गया था। Q इजिकल्स टू CV होता है चार्ज इजिकल्स टू कैपेसिटेंस इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैपेसिटेंस निकालना है, C इजिकल्स टू हो गया Q अपॉन V। Q क्या होता है? करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम AT। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपन ने अभी डायमेंशन निकाला, तो और क्या डालोगे? L स्क्वायर T माइनस 3। अब निकल जाएगा, क्या नाम है, वेलोसिटी डाल दी, निकल जाएगा अब। निकल जाएगा, ठीक है। हाँ अरे ये लिखा है ना V, क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या हो गया? क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो पढ़ो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये करेक्टनेस चेक कर लो इसकी एक बार। पहला सही है, कौन सी? अच्छा अगर मैं एस की जगह मान लो यूटी, मैंने आपको पहले वाले क्लास में 280 स्क्वायर, तो फिर नहीं वो प्रैक्टिकली इनकरेक्ट है, बट ठीक है, ये एल हो जाएगा, इसका भी एल। अच्छा इसमें ये सेपरेशन हो रहा है, बट अपन करेक्टनेस चेक कर पा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस से, बट अगर फॉर्मूला डेराइव करना हो तो कर पाते हैं, क्योंकि सेपरेट हो रहा है सब्ट्रैक्शन एडिशन। इसका निकालो। लिमिटेशन था वो, ये लिमिटेशन में आ जाएगा एक लिमिटेशन। क्या आ रहा है इस इधर साइड डायमेंशन? LT -1 R अच्छा तो ऊपर आ जाएगा। V का क्या होगा डायमेंशन? T -1 स्क्वायर डिवाइड बाय R लेंथ ML माइनस हो जाएगा ML T -1 T -2 हाँ। ठीक है। अच्छा हाँ देखो सही, ठीक है। अरे टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम है थोड़ा, 5 मिनट का। हाँ कन्फर्म है ना यहाँ? MLT -2। अभी मेरा ये 5 मिनट का ब्रेक है बस। EIR1 बिल्कुल, अभी टेस्ट लूंगा ना इस चैप्टर का तो पता चलेगा। 99.99 ये देखते हैं। चलो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज तो। सिर्फ क्वेश्चन करना है, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन करना है। थ्योरी अपन अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, जितनी भी थ्योरीज हैं। मेहनत करोगे तो यार AIR1 तो आ ही जाएगा। मेहनत पे डिपेंड करती है सारी चीजें। हाँ सबका भाई अंडर 10 तो आ ही जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ लो डायमेंशन चेक करो। क्या? म्यू है वो, ईटा नहीं है, म्यू है। कांस्टेंट है ना। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या निकाला था अपन ने?
ये है ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्वेश्चन में। अच्छा रुकना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इन्हें लिखा नहीं मेरी टेक टीम यार। हाँ पी है अपना प्रेशर, ये प्रेशर एरिया है। एरिया है। टी माइनस 2 होता है। डी वी बाई डी टी चेक। हाँ एरिया लिखा था, निकालो ट्राई करो। वो डीवी बाई डीटी एक्सेलरेशन होता है। हाँ डी बाई डी टी एक्सेलरेशन है, बट अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लाइक वी। हाँ डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। लेंथ लेंथ एल लेंथ है। हाँ तो 1 ही होता है। कौन सा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी अपन ने निकाला था पिछली साइड में, क्या था? एल लेंथ। अगर मैं लिख ही देता हूँ यार। आई टाइम हो गया, और क्या निकालो क्या रहा है? क्या आ रहा है? LHS बताओ और RHS बताओ क्या आ रहा है? HS ML7 ML7T -1 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे लिया, क्या लिया उसकी वजह? ML-1 T -1 ठीक है। ML-1 T -1। अच्छा इसका क्या आएगा? LT -2। कौन बोल रहा है वैलिड नहीं? इक्वेशन गलत आ रहा है। इनवैलिड। अच्छा इक्वेशन यही है क्या? रुको ना जरा। 8 पाई s स्क्वायर 8 MUL यही है। अच्छा और ये क्या है? V क्या है? V वॉल्यूम। वो उसमें लिखा नहीं था, मेंशन नहीं किया था, मैंने अभी देखा। रुकना चेक कर चेक कर टाइम। सर इनवैलिड। हाँ फिर भी इनवैलिड आ रहा है। क्या आ रहा है? बी आएगा ना, मतलब हाँ फिर भी गलत आ रहा है। L4 L0 T -1 यही वाला। T3 इधर इधर T3 आ रहा है। LHS क्या आ रहा है? अरे LHS dV by dt चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है। हाँ प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है। ट्राई करो। अच्छा रुकना, RHS L4 M0 T -1 और LHS L3 T -1। L3 T -1 देखते हैं। फोर्स अपन एरिया कितना होता है? MLT -2 एरिया होगा नहीं। अच्छा एरिया ना, रुकना L2 इंटू L4 अपॉन में। अच्छा ये क्या लिया अपन ने? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या लिया आपने? ML -1 T -1 ML -1 T -1। ये ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ML 5T -2 इधर से जाएंगे। कहाँ पर? अरे L⁻⁸ कैसे होगा? बिकॉज़ एरिया इज L स्क्वायर और उसका पावर 4 है। कहाँ पर है? अरे डायरेक्ट है। एरिया की पावर 4 है। अच्छा ये आप ये बोलना चाह रहे हो कि ऐसा है क्या? लेकिन ये लेंथ ही है, ये एरिया कहाँ पे लिखा है? लाइक उसको ए को कांस्टेंट मान रखा है, कहाँ लिखा है? अच्छा अच्छा सॉरी यार। ये
ये मेरी टैग टीम को बताना पड़ेगा यार ये सारी चीज़ें। टैगी है यार, हमारे टैगी बनते हैं। चलता है, ऐसे ही चलता है। अब ट्राई करो। तब भी मेरा वही आंसर आ रहा है। वही आ रहा है। अब देखते हैं, रुकना यार। ml माइनस 1 टी माइनस एल से कट जाएगा एल स्क्वायर, यही है। टी माइनस 1, ठीक है। L raised to 3 t minus 1 आएगा एक साइड पे। थ्री आएगा ना। L/3 आ रहा है, देखना यही आ रहा है। ये आ गया। किसका नहीं आ रहा? दोनों ही लेंथ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पहली बात पता है, सभी क्वेश्चन में सभी जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि इसमें म्यू क्या है, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आइडिया इसको सिंपलीफाई करना है ना, तो p जो है ना उसको f/a ले लेते हैं और एक हाँ वो काट सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ना, लाइक ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS। हाँ, किसका नहीं आया? RHS किसका नहीं आया? आपका नहीं आया, इसको रब कर। हाँ ठीक है, करते हैं। इसका क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ रहा है? dv/dt दैट इज L³ t minus 1 ठीक है। इक्वल हो गया। क्या इक्वल हो गया? वो तो इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS मैंने लिख ही दिया। अच्छा, पाई का कुछ क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा पाई का? डायमेंशन लेस, कांस्टेंट वैल्यू है 3.144 जो भी है, ठीक है। इसका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब A4 डिवाइड बाय म्यू L, एक एरिया से एक एरिया कट जाएगा, सिंपल ही। हाँ चल देखिए L4 कैसे आएगा, मैं कर रहा है वही कर। वो लेंथ ही है, वो एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन में दोनों लेंथ ही है, L और A, वो इशू वहाँ आ गया। अच्छा मैं हाँ मैं वही कर रहा हूँ RHS, रुकना यार। अच्छा, फोर्स का क्या होता है? MLT माइनस 2 अपन एरिया, हाँ L², L की पावर 4, नीचे क्या है म्यू, अरे वही काटा नहीं मैंने, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसका क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का 1t माइनस 1। कौन सा? कहाँ पर? कौन सा? लेंथ ही है, वो मैं जब से वही समझा रहा हूँ, इनको यहाँ पे जस्टिफाई करना था, बट ठीक है। अच्छा, और इसके नीचे ml1 t माइनस 1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इनटू लेंथ। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? केनेथ है ना, जोलिन यही आ रहा है। ठीक है कर लिया ना, ठीक है। आ गया दिशा क्या? L3 t माइनस 1 लेफ्ट हैंड, L3 t माइनस 1, ठीक है। किसका L2 आ रहा है? अब कहाँ से L2 आ रहा है? रुकना, हाँ और ऊपर जाओ, ये L से L2 बच जाएगा। हाँ वो 2 हो गया। हाँ अंदर भी एक L है, हाँ तो L3। हाँ, नीचे 1 है, नीचे L1 है, ठीक है। हाँ तो ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। 1 होगा, 2 कैसे हो जाएगा? ऊपर अच्छा रुकना, कट जाएगा ना, ये L-1 अच्छा हाँ माइनस है, ये माइनस है ये, ठीक है। आया समझ में? क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग 1। हाँ वही करेक्टनेस। सर इसमें पहले से ही बता दो क्या
बता रहा हूँ वही पहले से ही, तभी रुको तो बताने दो, ठीक है। प्लस की साइन है तो ये इनवेरिएंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट। अब चेक करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। नहीं गलत तो है, और क्या बोलते हैं, हाँ चलो ए और बी की वैल्यू निकाल दो, ए और बी का डायमेंशन निकाल दो। अरे सर ये और बी हाँ ए और बी का डायमेंशन निकाल दो, चलो। डायमेंशन तो आ सकता है ना कांस्टेंट का, भले ही गलत होगा, डायमेंशन निकाल। चलो रुको रुको, फाइंड बी बाय ए डायमेंशंस। डायमेंशन निकालो बी बाय ए का। अच्छा इक्वेशन गलत है, चेक करें एक बार। ए नहीं, लेकिन इसमें अपने को ये क्वेश्चन पता है, इसमें इसी कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी है, ए और बी की, मैंने अभी देखा। इसमें करेक्टनेस चेक नहीं करनी, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ए और बी की। ए की वैल्यू बी की वैल्यू, हाँ इधर से आएगा ना वो, क्योंकि अच्छा रुकना है 80। ए की वैल्यू क्या होगी तो नीचे रुकना, एम एल, ये किसकी वैल्यू आ रही है, एम किसकी, अच्छा ये माइनस जाएगा ना। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, उधर डिवाइड में जाएगा टी बचेगा तो -3 आएगा, ठीक है। अच्छा और ए की आ रही है, बी की क्या आ रही है, बी का, हाँ बी का -4 आ रहा है, एम एल टी -4। बी बाय ए क्या होगा, 0 0 हो जाएगा, टी -1 आएगा, -3। L0 ठीक है। किसी को डाउट है, ये लिखा तो है मैंने, सर आप वो लिख दो क्या क्या। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगर इस आज की पीपीटी टाइम से पहले खत्म हो गई तो खत्म हो गई, लेकिन नहीं होगी आगे, इसमें एक दो एडवांस के क्वेश्चन है। एयर इंडिया वो चाहिए ना, और अरे हो गई 1-1 हो गई, चलो इसका निकालो। अब इसकी करेक्टनेस ही चेक करनी है। हाँ अब बताता हूँ, डायमेंशन ये इसमें पी प्रेशर है, कौन बोल रहा है, हाँ निकालो पहले, और क्या वी क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, इसमें लिखा ही नहीं यार, आर टी क्या है इसमें, टेम्परेचर हो गया, ये कांस्टेंट है, आर ओ टी कांस्टेंट की, टेम्परेचर ए कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, कौन सा ए कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूँ ना, पी स्क्वायर प्लस ए वी स्क्वायर वी माइनस बी, ए बी और के आर कांस्टेंट है, आर टी कौन सा, बी भी कांस्टेंट है। अच्छा लेकिन सुनो सुनो, इसमें अपने को ए की और बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या है, अभी लिखो ना, सबको कर लेंगे फिर करते हैं, ट्राई करो। हाँ भाई बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है।
आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, कुछ देखने देना। फिर पी इज प्रेशर, टी टेम्परेचर, हाँ ए बी आर कॉन्स्टेंट्स है। वॉल्यूम सर वो जो P प्लस AB स्क्वायर है तो उसको हम पूरे को भी प्रेशर ही लेंगे ना, इससे, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इक्वल होंगे तभी, डायमेंशन उनके इक्वल होंगे तभी ऐड हो रहा है ना। करो पूरा प्रेशर का ही लेंगे। करो करो, तो बी का डायमेंशन भी ऐसा होगा। ऑब्वियस ही बात है, जब उससे वो सपरेक्ट हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग वो सेम ही डायमेंशन होगा, डायमेंशन को इक्वेट कर देना। हाँ हाँ कर सकते हो, ये बाद में करना है, पहले इसकी निकालो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और आर टी की वैल्यू। ए की क्या आ रही है बताओ, वहां पे ऐसा लिखा है कि हाँ V स्क्वायर चला। वी स्क्वायर है वो, अगर प्रेशर और वो ऐड हो रहे हैं तो उनके भी डायमेंशन इक्वल होंगे, कोई सी भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो उनके डायमेंशन इक्वल होंगे। लाइक अगर है ना, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AB स्क्वायर। हाँ बी का क्या आ रहा है, हैं इक्वेशन सही है, इक्वेशन यही है, ए बी पी प्लस क्यू, ए बी भी नहीं, रुकना रुकना, ए बी पी प्लस ए बी स्क्वायर, अरे यार इन्होंने एक तो ए बी ऐसा होगा और पी माइनस, यार मुझे बात करना पड़ेगी इन लोग से। चलो ठीक है, ये निकाल लो। टेंपरेचर दिया हुआ है, इससे तो टेंपरेचर का कुछ वैल्यू नहीं है। माइनस कर दो ना उसको ऐसे, लाइक माइनस कर देना सर, अब क्या करना है प्लस क्यू वी स्क्वायर, ए बाय बी निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब रुकना रुकना रुकना, अपना बी का डायमेंशन क्या हो गया, ठीक है, डायमेंशन ऑफ पी, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का सर A का MT - 2 L2 क्या एम T - ए का L5 5 है, इसका क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ठीक है। अब ये क्या है अपना ए वी एल क्यू एल, अच्छा स्क्वायर है ना, ठीक है। अब उसको इस साइड लेगा, इधर साइड लेगा, मल्टीप्लाई होगा 6, L5 T - 2 ए आ गया, बी आ गया, ये निकालना ए बी, A by B ही निकालना, ML स्क्वायर T - 2 एल क्यू हाँ ML स्क्वायर T - 2 एम एल माइन आर स्क्वायर टी माइनस 2, यही आ रहा है। सर आप उसमें से ही दे दो ना, चेक करके नहीं नहीं सही है क्वेश्चन यार, अब तो बात करना पड़ेगी अब टेक टीम से भाई, जाकर एक टीम को बुलाओ टेक टीम को, है ना। सर हमने देखा ई सरल वाले हाँ ई सरल वाले रील देखे नहीं देखी, क्या उसमें क्या करता है, सर। वो एक इंस्टीट्यूट है, वो एक दो भाई हैं और उनके पापा चाहे, तो पापा आते हैं बीच में और एक आदमी झूठ होता है पूरा कि आदमी 12 घंटे पढ़ के 2 मिनट के लिए फोन देख रहा हो, तो बोलता है टेक टीम को बुलाओ, इसका फोन जब्त करो, YouTube पर दिखा। चलो ठीक है, ये समझ आ गया। जोलिन आप बोल रहे थे इक्वेशन गलत है, कैसे गलत है, वो मेरे को लग रहा था कि उस साइड टेंपरेचर राइट, इधर ले आओगे ना माइनस हो जाएगा, उसका जो सी चीज़ माइनस होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग वो सेम उसमें आता है, डायमेंशन सेम रहता है, ठीक है ना। ये चैप्टर का वेटेज लगभग 10 से 12 नंबर, फिजिक्स डिपेंड करता है वो तो यार, क्या रख रहा है। अच्छा अब ये निकालना, द एयर बबल फॉर्म्ड, इधर ध्यान बोर्ड पे, ठीक है अब तो सही लिखा, अब टेक टीम ने सही काम किया भाई।
अरे पढ़ो ना क्वेश्चन. द एयर बबल फॉर्म्ड बाय द एक्सप्लोजन इनसाइड द वाटर परफॉर्म ऑक्सीलेशन. एयर बबल है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड, इन विच टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, डेंसिटी, एनर्जी ड्यू टू द एक्सप्लोजन. ई एस्टेब्लिश द आर रिलेशनशिप बिटवीन टी पी ई एंड म्यू. हाँ निकालो. कहाँ कांस्टेंट. टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन विद टाइम पीरियड. ई एनर्जी, टी टाइम पीरियड, टी प्रेशर और रो डेंसिटी. निकालो क्या आ रहा है. वैल्यू बताना. रुको मैं कर ही देता हूँ. एबीसी की वैल्यू क्या हार्दिक बढ़िया सी आ रही है. इक्वेशन बनेगी 3, उसको अपने को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है जिससे ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी. हाँ आराम से लो ना, टाइम ही टाइम है, अभी थोड़ा ना एग्जाम है. हाँ AR 1 में टाइम है, अभी करो करो. अच्छा आज ही क्या, आज ही लेके जाओ. बहुत सारी जगह पे देखा है कि मतलब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से चालू कर देते हैं. हाँ वो तो सब कर देते हैं. मजाक नहीं, क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो. ये पता नहीं सही है कि नहीं. फर्स्ट स्टैंडर्ड. इक्वेशन पीजो 1/3 सही है. सही है सही है. बताओ यार बाय. ऐसा इक्वेशन यूज भी कैसे करूंगा. क्यों ये कैसे यूज करूं. यूज करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है. अपने को करना है क्या, अपने को तो रिलेशनशिप में उसमें करना है, स्टेबलाइज करना. अगर मुझे इसको वापरना है तो कैसे. वापरना पड़ेगा. वैल्यू डाल के वापर लेना. आप अभी क्वेश्चन करो और इक्वेशन निकालो फिर वापरना. क्या रहा दिखा ना. पूरा आंसर निकालो. ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आ रही है. आ रहा है सभी का. किसका नहीं आ रहा है. चलिए हो गया. ए की वैल्यू क्या है. ए की वैल्यू बताओ मुझे. उसको फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करना है ना. इक्वेशन थोड़ा ना फॉर्म करना है, वैल्यू निकालना है ए बी सी की. क्या हो गया. चीटिंग नहीं यार, करो अपना. क्या वैल्यू बोलो बोलो. रुक ना. -5/6. बी क्या आ रहा है. सब चेक करके मत लिखो ठीक है. 1/2. सी 1/3. एनर्जी के ऊपर 1/3 आ रहा है लेकिन रॉ के ऊपर 1/2 आ रहा है. इक्वेशन क्या लिख रहे हैं ना. मेरा तो ये है. देखो इसके ऊपर तो सही लिखा है, क्या बोलते अपना प्रेशर तो सही है 5 - 3 ठीक है. उसके बाद फिर रुकना. रो 1/3 आ रहा है, रो की वैल्यू 1/3 है.
रो की वैल्यू ये 1/3 है ना, तो ये 1/2 दो बार थोड़ा आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 है। चलो निकालते हैं, रुकना। रो की वैल्यू माइनस निकाल रहा हूँ अभी निकाल रहे हैं ना, निकाल रहे हैं। प्रेशर का क्या लिखा है फॉर्मूला, डायमेंशन ml, क्या होगा प्रेशर का, ml -1 T -2 A, एनर्जी का ml2 -2 B, रो का क्या लिखा है, रो डेंस m-q का C, ठीक है। इक्विलेट कर दो, m a + b + c l -a + 2b - 3c, यही है। और अपना कौन सा t -2a -2b -3c, 3 इक्वेशन बन रही है। कौन सा, अच्छा टी नहीं है, हाँ टी रुकना। ठीक है, इक्वेट कर दो। अब ये टी है, यहाँ से 0 में इक्वेट करूंगा सबसे पहले m से, तो m तो इधर है ही नहीं, 0 है, a + b + c, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी l भी नहीं है, अब l वाली -a + 2b - 3c = 0, दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन ये 1 है, 1 = -2a -2b, इसको उधर ले जाओगे, क्या बोलते हैं अपना 2b + 1 / 2, ये एक ही वैल्यू आ गई। ये एलिमिनेट कर दो डायरेक्ट, अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो मल्टीप्लाई, हाँ क्वेश्चन करो। अभी A1 चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो या तो, ठीक है, करोगे कर लोगे, हाँ बोलो बोलो। -5/6 की पावर को सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं? आ गया आंसर, आ गया। आंसर आ गया, उसके लिए पूछा। कौन सा -5/6 की, प्रेशर की पावर -5/6, किसको प्रेशर की पावर, जैसे -P = 5/6 आ गया, -5/6 पहले डिवाइड में जाएगा, पहली बात ये। हाँ, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 6 हटाना है, डिवाइड से 6 हटाना है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल काट दूंगा ऊपर, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो कट जाएगा। हाँ अरे ये ठीक है, रुकना, क्या आ रहा है इसका, अरे 2 इक्वेशन को डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर दो यार। ये इक्वेशन 1 को a + b + c = 0 -a + 2b - 3c = 0, इसको एलिमिनेट कर दो तो ये कट जाएगा। हाँ 3b - 2c = 0, यही आ रहा है। व्हाट इज दिस, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देना 2c, इधर पर, कहाँ पर, इनमें से कहीं पे भी b की वैल्यू पुट कर दोगे तो एक ही आ जाएगी और एक ही निकाल लोगे। हाँ, नहीं हो रहा, हाँ बोलो बोलो बोलो। एक आइडिया है ऐसा है कि -2 को कॉमन ले लो, हाँ इधर से -2 1/2 हो जाएगा, वो -1/2 है, और डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। रुकना, हाँ हाँ 1/3, हाँ और 1/3, हाँ ठीक है।
ये निकालना है क्या करना है, सॉल्व करना है 3 इक्वेशन। सर आपको एक बार बताना ना उसका एक्चुअली इक्वेशन बनेगा a कैसे? plus b minus 2 रुकना। हाँ आप इक्वेशन पता करना है ना। p माइनस 5/6। हाँ हाँ C 1/2 है, निकाल लेते हैं, रुको यार अब छोड़ो। ठीक है, ये अपन ने कॉमन निकाल लिया, -2a प्लस बी इजिकल्स टू 1। ठीक है, a प्लस बी इजिकल्स टू -1/2 है ना। पुट कर दिया इधर पे, तो c की वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। a प्लस बी कितना है अपना, पुट कर देंगे इधर c की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में या इसमें। ठीक है, क्या हो गया, -a प्लस 2b माइनस 3c इजिकल्स टू 0। पुट कर देंगे इसकी वैल्यू तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, उसको तो ले जाएंगे 3/2 और a प्लस 2b 1/2 क्या आ रहा है, भरोसा है वो 1/3। b आ रहा है अपना 1/3। ठीक है, अब a की वैल्यू -5/6। 3 इक्वेशन बनी, उनको सॉल्व कर लिया, यही आ रहा है -5/6 1/2 3। अब उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अरे यार ये देखना इक्वेशन के फॉर्म में। दूसरे पेज में दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, p की पावर -5/6 e की पावर -1/3 रो का 1/3 क्यूब रूट डिवाइड में क्यूब रूट 1/3 नॉर्मल क्यूब रूट है। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट होगा, और उसका क्या लिखेंगे? 5/6 नॉर्मल 5/6 लिखना, -5/6 लिखना है, तो क्यों लिखना है और एक्स्ट्रा क्यों दिमाग लगाना है। लेकिन फिर सर ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। अब चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द ऐसा। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ एबीसी निकालना है, जिसमें v क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, और एबीसी और क्या बोलते हैं d जो है ये कांस्टेंट है, एबीसी d कांस्टेंट है। हाँ dt है, अच्छा dt क्या, हाँ छोड़ो हाँ मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन इधर बोर्ड पे। क्या हो गया, लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ ए बी सी का ऐसा यूनिट पता करना है, निकालो क्या होगा। अभी निकालो ट्राई, हाँ वही होगा, सी होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जहाँ पे एडिशन होगा ना वहाँ पे वही लगेगा मैक्सिमम टाइम। कौन सा प्लस है वो, हाँ वी वेलोसिटी निकालो। हाँ इसको हाँ YouTube पे जाएगा ना। आप अभी निकालो, ये अपन बाहर की बात बाद में करेंगे रिकॉर्ड होने के बाद। सर मेरा जो b आ रहा है L1 T2 -2 आ रहा है, ऐसा ही चाहिए आपको। ऐसा यूनिट चाहिए, डायरेक्ट निकाल सकते हो ना यार। डायमेंशन ऑफ v रूट ab की इक्वल टू सर v की तो लेंथ आ रहा है, b इक्वल्स टू लेंथ, b एक्सेलरेशन आ रहा है सर। d कांस्टेंट सर, d कांस्टेंट, dt है dt, d कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ टाइम, चेंज इन टाइम बोलते हैं उसको। सर a प्योर लेंथ है, क्या बोल रहे हो, एक क्या है, a मेरा लेंथ आ रहा है, b मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है।
हाँ ठीक है, ठीक है, सी डेट हो जाएगा, सी आ रहा है। सी आ रहा है। हाँ मेरा बी लेंथ आ रहा है, ए प्योर एक्सेलरेशन। क्या उल्टा आ रहा है आपको? हाँ तो करते हैं, चलो ट्राई करें। और डी कांस्टेंट है पूरा, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही करते हैं अभी। करो 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 करो। हो रहा है, हो गया जुलिन? हार्दिक करते हो नहीं करते? करते हो, चलो देख के जंगला। हाँ कौन सा? सी, हाँ मीटर में आ रहा है। हो गया ना, डी नहीं ढूंढना है। दिन नहीं ढूंढना, ढूंढ तो ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो टाइम ही है वैसे वो। एल बी की वैल्यू एल लिखो कॉपी में, अभी फिर डिस्कस करेंगे, आपस में डिस्कस नहीं करना है। क्लास के बाहर जाना है क्या? क्लास के बाहर जाना है? पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो ना, क्या पूछ रहे हो उससे? हाँ तो मुझसे पूछो, अभी कर रहे हैं ना, डिस्कस करेंगे यहाँ। बी लेंथ है, बी लेंथ नहीं है, बी है, बी माइनस 1 आ रहा है, बी एक्सेलरेशन, बी एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी माइनस 2 ठीक है, डायमेंशन को डायरेक्ट भी तो हो रहा है, ऐसा यूनिट डायरेक्ट पुट कर लो ना उसमें, ऐसा यूनिट डायरेक्ट पुट कर लो इसमें। डायमेंशन पे क्यों जा रहा हो? डायरेक्ट ऐसा यूनिट ही तो निकालनी है, अपने को डायमेंशन थोड़ा ना पूछा उसमें। डायमेंशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कौन सा? हाँ वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इधर भी लगेगा, सेम ही लगेगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, जिसकी से रहती सुटेबिलिटी रहती है। हाँ सिंपली देखो बताता हूँ, कौन बोल रहा? अच्छा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको इधर उठा के ले आऊँ पूरी की पूरी टर्म को, इधर देखो, इसको अगर इधर उठा के ले आऊँगा तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ऑल ऑफ दिस टर्म्स, है ना? तो v का डायमेंशन अपना इज इक्वल टू bt नहीं हो गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना? डायमेंशन ऑफ v का क्या, v क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड b और t, यानी सेकेंड ही मान लो टाइम, है ना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये b का आ गई वैल्यू। अंडर रूट ए बी v से ही होगा, दोनों अगर रुकना यार, हाँ मतलब आप बोल रहे हैं दोनों ए बी वेलोसिटी हुए तब भी सेम है? नहीं वो कट जाएगा, आप सही बोल रहे हो। लेकिन जैसे मान लो कि आप इसकी बात कर रहे हो ना, तो जैसे मान लो कि अपन इसको v माइनस ए बी कर देता अंडर रूट, ठीक है, मतलब दोनों के डायमेंशन इक्वल हुए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए बी, और ये अपन इसको पूरा होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ अच्छा, हाँ रुकना रुकना, हाँ मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर ए बी। अब बी क्या है अपना? ये है बी की वैल्यू यहाँ से ले ली ना मैंने, दैट्स वाई मैंने बी की पहले फाइंड कर ली, क्योंकि इजी था, इसमें एक दे रखा था टाइम। क्या हो जाएगा? उधर जाएगा, ये कट जाएगा, मीटर बचेगा, सिर्फ मीटर बचेगा, एम आ गया। अब सी की निकालो, आ रहा समझ में? कहाँ पर? एस सेकेंड है, मैंने डायमेंशन में गए ही नहीं ना, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया ऐसा यूनिट निकालिए, तो मैं डायमेंशन क्यों निकालूंगा? ज्यादा ऐसा कैसे आएगी यार, ये वन डायमेंशन क्यों निकाल रहे हो? ऐसा यूनिट निकालो। हाँ इससे डायरेक्टली निकल जाएगा डायमेंशन यार, मीटर पर सेकेंड से। अगर आपको कोई सी भी चीज़ की ऐसा यूनिट पता है, कोई भी क्वांटिटी की, तो डायमेंशन उसका इजीली निकाल सकते हो, एक्सेप्ट कौन सा? डी जो है कांस्टेंट हो गया अपना, है ना? अब जो सी है, सी बाय सेकेंड, उधर से अपन ने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, नहीं आया समझ में? डी टी कांस्टेंट डेरिवेटिव, ये डी टी तो लिखा है मैं जब से, यही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, ए आ गया अपना मीटर, बी आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी आ गया मीटर। ठीक है, लेंथ, एक्सीलरेशन, लेंथ। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? पलाश हो गया? हाँ ये करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो चलो चलो, व्हाट वेरिएबल कुड नॉट इन्फ्लुएंस द इफेक्ट वेलोसिटी डिपेंड्स। अरे रुको ना यार, इसका उसने एक्सप्रेशन नहीं लिखा है, रुकना, निकाल रहा हूँ तो। नॉट स्किप। व्हाट वेरिएबल कुड नॉट वेलोसिटी इफ इट प्रपोज टू बी, सुनना, v is directly proportional to the LA GB omega c and mu d ओमेगा। ये निकालो। अब जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? अरे निकालो भाई। अभी तो निकाला था कब? विस्कोसिटी का होता है ए डेल म्यू। निकालो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसकी मेरे को डिपेंड कर रहा हो तो छोड़ो, आप ए बी सी डी की वैल्यू बताओ। ए बी सी एंगुलर वेलोसिटी, हाँ वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हो गया, वो डायरेक्ट दिख रहा है बट ठीक है, निकालो यार। हाँ साइड हट गया था, मैं हट गया, साइड हट गया। एक्सीलरेशन ड्यू टू, अच्छा ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या होता है? वन बाई टी फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला? हाँ तो वन बाई टी तो है, ओमेगा है। ये हो गया हृदय। ए की वैल्यू क्या आ रही है? ये मैंने लिखा है ना, एबीसी की वैल्यू बताओ। हाँ ढूंढना है, सब ढूंढो। ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी डी की वैल्यू। हाँ लग रहा नहीं होता है जोलिन, करना पड़ता है। नहीं गलत है आंसर आपका, -1। हाँ -1। सी बोल दो, डी बोल दो, कुछ तो गई। हाँ डी होगा बट निकालो ए बी सी की निकाला। m तो है नहीं, दूसरी तरफ तो सीधा आ जाएगा। हाँ तो आ जाएगा, चलो ठीक। सभी का आ गया क्या? पलाश, अर्नव, हाँ आ गया ना, तो ठीक है चलो। अरे अब फिर आ गया है आंसर, अब डायरेक्टली तो क्या ही बोलूं, बाकी लोग कहाँ कर रहे हैं। डी आएगा। क्यों जेलिन, क्या आ रहा है? ए आ रहा है मेरा तो, अब डी आ रहा है। चलो ठीक है।
एल हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या लिया? m l minus 1 t minus 1 एम एल माइनस वन टी माइनस वन raised to b डी। अब यहाँ से वो तो डायरेक्ट दिख रहा है, m 0 ही है। वो डायरेक्ट दिख रहा है, बट ठीक है। एम ज़ीरो और डी। अच्छा, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, बिकॉज डी की वैल्यू वहाँ से बना के। किसी को डाउट है इस लाइन में? किसी को डाउट इसमें? सबको समझ में आया?